अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं क्रेजी फॉर नॉलेज। शनाख्ती कार्ड को आज के दौर में बहुत ही अहम हिस्सा तस्वुर किया जाता है। पाकिस्तान में 18 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए शनाख्ती कार्ड लाजमी करार दिया गया है। शनाख्ती कार्ड हर पाकिस्तानी शहरी के लिए 18 साल की उम्र के बाद बनवाना बहुत ही जरूरी है, जो कि सरकारी और प्राइवेट कार्रवाइयों में पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से पहचान के लिए जरूरी है। आज के जदीद दौर में कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड को फरोग दिया जा रहा है। कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड एक जदीद निज़ाम से मरबूत कार्ड है, जो हर पाकिस्तानी शहरी की मालूमात को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के लिए पहला कदम है, जिसके तहत 2012 में 50 लाख लोगों को ये कार्ड जारी किए जा चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो के एंड पर भी मैं अच्छी बात बताऊंगा, जिससे उम्मीद है आपको फायदा पहुंचेगा। क्या आप जानते हैं कि शनाख्ती कार्ड के 13 हिस्सों का क्या मतलब है? दरअसल ये कोड एक इंसान की शनाख्त करने में मदद देता है कि वो किस सूबे और शहर से ताल्लुक रखता है। कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड कई कामों के लिए अब जरूरी होते जा रहे हैं, जैसे कि इंतखाबी अमल के लिए, बैंक अकाउंट के लिए, पासपोर्ट बनाने के लिए, जमीनों गाड़ी की खरीद और फरोख्त के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, हवाई जहाज या रेल की टिकट खरीदने के लिए, मोबाइल की सिम खरीदने के लिए और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए बहुत जरूरी है। शनाख्ती कार्ड के ऊपर दर्ज मालूमात में से एक 13 हिस्सों का कोड भी होता है। बहुत ही कम लोग इस कोड से वाकिफ होंगे कि इस कोड का क्या मतलब है, और आपको आज तक इस पर मौजूद 13 हिस्सों के कोड के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आज मैं आपको इन 13 हिस्सों के कोड के बारे में बताता हूँ। शनाख्ती कार्ड के पहले 5 हिस्से इंतहाई जरूरी समझे जाते हैं। मिसाल के तौर पर 32202, इनमें से सबसे पहले आने वाला नंबर 3 जो कि सूबे की निशानदही करता है, यानी जिस कार्ड का नंबर 1 से शुरू होता है वो खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले शख्स का है, और जिसके कार्ड का नंबर 2 से शुरू होता है वो लोग फाटा के रहने वाले हैं। इसके अलावा जिस शख्स के कार्ड का नंबर 3 से शुरू होता है वो सूबा पंजाब से ताल्लुक रखता है। इसी तरह सिंध के लिए 4, बलूचिस्तान के लिए 5, इस्लामाबाद के लिए 6 और गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले के कार्ड का नंबर 7 से शुरू होता है। ये तो था शनाख्ती कार्ड के नंबर के पहले हिस्से का राज। दूसरे नंबर पर आने वाले हिस्सा आपकी डिवीजन को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर दूसरे नंबर पर 2 का हिस्सा है, जो कि DI खान को जाहिर करता है, यानी कि डेरा इस्माइल खान को जाहिर करता है, जबकि बाकी 3 हिस्से आपके जिला, तहसील और यूनियन कौंसिल नंबर को जाहिर करते हैं। दरमियान में लिखा हुआ 7 हिस्सों पर मुश्तमिल कोड आपकी जाती रजिस्ट्रेशन नंबर को जाहिर करता है, जबकि आखिर में डैश के बाद आने वाला नंबर आपकी जिन्स को जाहिर करता है। मर्दों के लिए यह नंबर ताक, जबकि खवातीन के लिए यह नंबर हमेशा जुफ्त होता है। इसके अलावा जदीद स्मार्ट ID कार्ड में एक चिप का इजाफा किया गया है, जिसमें 36 के करीब हिफाजती खसूसियात होती हैं। इस कार्ड की सबसे बड़ी खूबी इसका ऑफलाइन काम करना है। इसके अलावा जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए एक स्पेशल कार्ड बनाया जाता है। इस स्पेशल कार्ड में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, और वो ये कि ये कार्ड इंग्लिश में होता है। बाकी कार्ड में मौजूद मालूमात वही होती हैं जो आपके कौमी शनाख्ती कार्ड में होती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अब चलते हैं आज की अच्छी बात की जानिब। जिस दिन का आगाज तुम सदके से करते हो उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी। जिस दिन का आगाज तुम सदके से करते हो उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।